हेलो नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं आपके साथ एक बढ़िया लोक देवता की कहानी लेकर। हैं लोक देवता हड़बू। जो मारवाड़ में 5 पीर हुए उसमें से पाबू जी, हड़बू जी और गोगा जी, तेजा जी और रामदेव जी, सबकी कथा मैं आपको 1 बाय 1 सुनाने वाला हूं। और कंपटीशन के एग्जाम के तहत क्या उसमें कंटेंट पूछा जाएगा और क्या उनके पीछे की स्टोरी है, आपको संक्षिप्त में सुना रहा हूं। सुनिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेके, क्योंकि सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो गया। हमारे यहाँ रिवाज एक, सबसे पहले गणेश जी की स्तुति करें, उसके बाद 5 पीरों को लेते हैं। देखिए, तो ये मेरी किताब है, उसका मैंने आपको फोटो दिखाया। किताब में मैंने इस तरह से राजस्थान के 5 पीरों को दिया है। डार्क करें एक बार टीम इसको, है ना। देखिए, राजस्थान के 5 पीर की ट्रिक है। मेरा पाबू गोरा है, पाबू जी गोरे थे, है ना। ये है, अलग अलग लोग अलग अलग ट्रिक चलाते हैं, मैंने ये रखी है। मेरा पाबू गोरा है, में से है मेहाजी, मांगड़िया मेहाजी, बापिणी में स्थान है इनका, ठीक है। हाँ, फिर रा से है रामदेव, सब जानते हैं रामदेव जी तो, है ना। फिर पाबू जी महाराज, जिनका मैंने वीडियो डाल दिया है, आप जरूर देखें पाबू जी का। गोगा जी हैं, गोगा जी महाराज हैं, सबके फोटो डाले हुए हैं। और हड़बू जी है, ये हड़बू जी है जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, दोनों मौसेरे भाई थे। ये मांगड़िया मेहा जी है, बापिणी में इनका स्थान है, क्वेश्चन आ चुका है। तेजा जी है, सब जानते हैं तेजा जी, परबत्सर। और पाबू जी जो है, इनकी स्टोरी मैंने डाल दी है, कोलूमंड में इनका स्थान है। देखते हैं तो राजस्थान के 5 पीर। 5 पीरों का मतलब क्या होता है? ये 5 ऐसे देवता है, लोक देवता, जिनको मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय दोनों ही पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पीर कहलाते हैं। पीर किस में कहते हैं? मुस्लिम में कहते हैं। तो इनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं, इसलिए 5 पीर है। मेरा पाबू गोरा है, मेरा से मेहा जी, रा से रामदेव जी, पा से पाबू जी, और अबू से जो गोगा जी, और ह से हड़बू जी, ये है, ठीक है। अब इसमें हड़बू जी के बारे में क्या क्या कंटेंट देखिए। हड़बू जी की थोड़ी सी एक पृष्ठभूमि जाते हैं। हड़बू जी क्या थे, कैसे थे? हड़बू जी थे, वो भी सांकला राजपूत थे, है ना। इनका जन्म हुआ था भुंडेल, नागौर में पड़ता है, वहां पे। इनके जो पिताजी थे वो मेहर राज थे, वो वहां के जागीरदार सांकला थे, और उनकी माता का नाम सौभाग थी, ठीक है। तो इनके जब हड़बू जी के पिताजी का देहांत हुआ था, तो हड़बू जी बड़े फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे, और उन्होंने अवसाद में आकर बोला, नहीं, मेरे को इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अपने आप को उन्होंने एकदम अलग कर लिया, ठीक है। और एक हरबम जाल जगह जोधपुर में, वहां रहने लगे। ये बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। पिताजी के देहांत के बाद बाबू जी कहां रहे थे? तो हरबम जाल एक जगह है, हरबम जाल एक जगह है जोधपुर में। यहां ये अपना जीवन यापन करते, और इन्होंने यहां पर जो है ये घोषित कर दिया, अब मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। उस समय रामदेव जी ने इनको बोला, देख, है ना, हरबम जाल से इन्होंने कहा कि तू अपना जीवन ऐसे क्यों यापित करता? भाई दोस्त थे, भाई मतलब मौसेरे भाई थे, तो अपने भाई को बोलते ना वैसे कि हड़बू, तू अपना जीवन ऐसे व्यस्त नहीं कर सकता, तू लोक देवता है ना। तो एक काम कर, तू अच्छे से किसी गुरु को बना, वो तेरे को आगे क्या ज्ञान देंगे, क्या क्या करना है। तो हड़बू जी ने बोला, फिर मैं किसको गुरु बनाऊं? तो मेरे गुरु को बना ले, जो गुरु रामदेव जी के थे, बालीनाथ जी, उन्हीं को गुरु बनाए हड़बू जी ने। तो हरबम जाल से ये गए कहां पर? जोधपुर, बालीनाथ जी के पास। बालीनाथ जी यहां पर जोधपुर में इनका मंदिर भी है, ठीक है। बालीनाथ जी, इनको इन्होंने गुरु बनाया, ठीक है। गुरु में इन्होंने अच्छे से इनको पूरा जीवन बताया कि मनुष्य जीवन खाली खाना पीना ये नहीं होता। मनुष्य जीवन का मतलब होता है सरोकार, होता है दान पुण्य, होता है लोगों के बीच अपनी जगह बनाना, होता है सेवा करना, होता है, ये होता मनुष्य जीवन। तो ऐसा करके इन्होंने गुरु से पूरी की पूरी दक्षिणा। ध्यान रखना, हरबम जाल बहुत कम लोगों को पता है। हरबम जाल के बाद फिर यहां से जो है हड़बू जी, हरबम जाल है। हरबम जाल से ये जो है अपने गए थे, यहां पर एक जगह है चाकू करके, चाकू गांव में इन्होंने दीक्षा ली थी। तो यहां से फिर ये तपस्या करने के लिए चले गए चाकू गांव। चाकू गांव कहां है? फलोदी। ये चीजें हालांकि इतिहास में आपके इतनी ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फलोदी के पास चाकू गांव है, यहां पर इन्होंने तपस्या की थी, यहां पर इन्होंने तपस्या की थी। और इतने सिद्ध पुरुष थे कि इनको मतलब भविष्य दिखता था, ठीक है। ये भविष्य करता थे। सगुन शास्त्र के जानक, जो हुगन कहते हैं ना, मारण का हुगन खराब होगा, हुगन बढ़िया होगा, ये हड़बू जी की देन है, ठीक है। तो हुगन के बारे में ये देते थे। तो उस समय लगभग राव जोधा के समकालीन ये थे, ठीक है। तो हरबम जाल में ध्यान रखना सबसे पहले हुए थे, ठीक है। और राव जोधा 1438 से 99, ठीक है। तो राव जोधा के इन्होंने समकालीन थे। तो राव जोधा इनके पास आए, है ना, चाकू में, कि साहब ऐसा ऐसा है, मैं मंडोर फतेह नहीं कर पा रहा हूं, है ना, आपको भविष्य की जानकारी है तो मुझे बताइए, क्या मैं मंडोर जीत जाऊंगा, क्या मैं लड़ूं तो फायदा रहेगा?
तो कहते हैं हड़बू जी ने अपनी कटार है ना और फेमटा उनको दिया और बोला जाओ तुम युद्ध करो, तुम्हारी विजय निश्चित है। ठीक है, जोधा लड़े और मंडोर की संधि हुई और उनको मंडोर पे अपना अधिकार मिला। इतने खुश होकर जोधा जी ने इनको, राव जोधा जो थे लगभग ये 1438-39 मतलब 15वीं के आसपास सती बात है, तो उन्होंने इनको एक जागीर बेंगटी, ठीक है, तो हरबम झाल में तो ये सबसे पहले रहे थे। ठीक है, बालीनाथ इन्होंने यहाँ पे तपस्या वो ली थी, गुरु थे इनके चौखू से। फिर इनको यहाँ पर राव जोधा ने बेंगटी गांव दिया था कि ये बेंगटी गांव है, ये फलोदी में है, ये इनको दिया था राव जोधा ने कि जाओ साहब आप वहां पे आप आराम से जागीरी करो, आप वहां के राजा हो। लेकिन ये राजा नहीं, इन्होंने सेवक बन के काम किया। इन्होंने कहा मैं राजा नहीं हूं, राव बेंगटी में सब रहेंगे, मैं यहां पर इनकी सेवा करूंगा। उस समय उनके मौसेर भाई रामदेव जी ने उनको एक कटोरा दिया और एक कटार दी थी। कटोरा दिया कि ये धान का कटोरा कभी खाली नहीं होगा, कटार से तेरी रक्षा होगी, तेरे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस समय क्या था, वो अपनी एक बैलगाड़ी है ना, बैलगाड़ी के अंदर चारा भर के उन अपंग गायों को, असहाय गायों को खिलाते थे जिनको आवारा लोग छोड़ देते थे। जो आवारा गाय थी, स्ट्रीट काऊ थी, उनको ये चारा खिलाते और लोगों को जो भूखे मरते उन कटोरे से है ना धान देता, और धान उसमें कभी कम नहीं होता। ऐसे करके ये लोगों की भी सहायता करते और सगुन शास्त्र के जानक थे। अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले सुने ये क्या थे, इनके बारे में और कंटेंट यहां पे है, पूरा कंटेंट आपको दिख रहा अच्छे से। अभी मैं एक बार समझा देता हूं, फिर डार्क करेंगे। ठीक है, तो देख लेना। सबसे पहले कभी भी लोक देवता, माता पिता पत्नी इनका जिक्र होता है तो हड़बू जी थे, उनके पिता थे महराज जी, है ना। कुछ किताबें महाराज लिखती है, सर हमने तो गोपाल राज पढ़ा, वो उनका सेकेंड नाम था। सही मायनों में जो इतिहास कहते हैं वो है महराज जी, महराज जी। ठीक है, महाराज जी महाराज कह सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग इनको पता नहीं अलग अलग गोपाल राज जी कहते हैं, वो उनका सेकंड नाम हो सकता है, बाकी सही मायनों में इनका इतिहास में महाराज जी है। और इनकी माता जी का सौभाग्य नाम, कैसे याद करेंगे, महाराज सौभाग्य से मिले। किसी के पति महाराज मिलते हैं तो सौभाग्य से मिलते हैं, तो हड़बू जी की माता बड़ी सौभाग्यशाली थी, उनको महाराज जी मिले। इनके गुरु बालीनाथ थे, मैंने आपको बता दिया, जो रामदेव जी के थे। इनका जन्म भुंडेल नागौर में, वहां के जागीरदार थे। ठीक है, और इनका स्थान बना बेंगटी फलोदी में, क्योंकि वहां उन्होंने अंतिम चरणों में रहकर लोगों की सेवा कर दी। बाबू जी की गाड़ी है ना, बैलगाड़ी है, उसकी पूजा की जाती। बाबू जी की जो है बैलगाड़ी, उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, हड़बू जी की, सॉरी। और ये बैसे बैलगाड़ी है, बैसे बेंगटी है, तो बेंगटी में आज भी उनकी बैलगाड़ी की पूजा की, जिसे सिया कहते हैं, इसको सिया कहते हैं इनकी बैलगाड़ी। ठीक है, हाँ। रामदेव जी के मौसेर भाई थे, इनके पुजारी सांकला राजपूत होते हैं, क्योंकि सांकला ही थे, सांकला राजपूत इनके पुजारी होते हैं। और सगुन शास्त्री थे, वचन सिद्ध थे। इसके अलावा कुछ कंटेंट मैंने नीचे दिया जो किताब में, ये डायग्राम एस्टीज मैंने अपनी किताब में छापा है ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। जन्म बुंडेल है, 15वीं शताब्दी में। गुरु बालीनाथ है, समकालीन राव जोधा के थे। राव जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया था। बेंगटी गांव जोधपुर में इनका जो है मंदिर है, और इनका मंदिर जो है वो 1721 में अजीत सिंह जी ने बनाया था। राव जोधा ने जमीन दी थी, अजीत सिंह जी ने इनका मंदिर बनाया था। इनके पिताजी थे महराज जी सांकला। इनका वाहन बताते हैं सियार है, इनका वाहन जो बताते हैं वो सियार बताते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये रहता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं सिया उनकी गाड़ी थे, वहां से नाम पड़ा, और कुछ कहते हैं सियार। ठीक है, अपने को ऑप्शन से मतलब है, आपके क्वेश्चन आएगा सियार, है ना। तो ध्यान रखना, सियार किसका वाहन, हड़बू जी का है। अपंग गायों के लिए क्या करते थे, है ना, रक्षा करते थे। और सांकला राजपूत थे, लकड़ी की गाड़ी थी इनकी, और उपनाम क्या थे, सगुन शास्त्री, ये है ना। अब उसके अलावा आपको मैंने इस प्रकार से एक ऐसा रामदेव जी का दोहा चलता था कि रामदेव जी कहते थे, हड़बू जी हरदम हाजिर, कोई भी बात को हड़बू जी हाजिर, जय बोलो सा हड़बू जी की। हड़बू जी हरदम हाजिर, गांव बेंगटी माहे, दूजी दे मारी जानो। ये दूजी दे लिखा हुआ है ना, हाँ, दूजी दे मतलब कि मेरा शरीर, दूजी दे मारी जानो, हाँ मौसी जाया भाई। तो रामदेव जी का हड़बू जी हरदम हाजिर, गांव बेंगटी माए, गांव बेंगटी में हड़बू जी एकदम हरदम हाजिर है। दूजी दे मारी जानो, मतलब कहते हैं ना साहब, एक आत्मा दो शरीर है। दूजी दे मारी जानो यानी दूसरे रामदेव जी है। ठीक है, हाँ मौसी जाया भाई, ये मासी जाया भाई है। ठीक है, उसके बाद अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपको याद रखने हैं, ये तो स्टोरी थी। अब कंटेंट आता है एग्जाम से। नाम है हड़बू जी, नाम है हड़बू जी। हड़ा मने कुछ कहते हैं ना, का ग
हड़ा, हड़ा माने कुछ नहीं। ह में आपको 3 शब्द मिलेंगे यहां पे, सियार, सांकला और सगुन। इनको मैं थोड़ा मारवाड़ी बोलूं, आपको मारवाड़ी आती है? हाँ, कैसे? सियार को मारवाड़ी क्या कहते हैं? हियाड़ियो, है ना, हियाड़, हियारियो, हियाड़ियो कहते हैं। सांकड़ को क्या कहते हैं? हौकड़, कैसा बै क्यों बोंदी हौकड़ो। और सगुन को कहते हैं हुगन, कैसा? हुगन खोटा होगा, हुगन भुंडा होगा। ठीक है, तो स को ह बोलोगे, आपका कंटेंट रेडी है। कभी नहीं बोलोगे हड़बुजी क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं आएगा। फिर बू के अंदर यहां पर मैंने और सब जोड़े, क्या क्या सुनो ढंग से। ह में यहां पे है सियार, सियार को बोला हियाड़, हियाड़ियो। सांकला राजपूत थे, सांकला हौकड़, सांकड़, सांकड़, हौकड़। ठीक है, सगुन शास्त्री थे, सगुन को बोलते हैं हुगन। ये हुगन लिखा हुआ है, हुगन समझते ना महारानी में कि साहब हुगन खोटा होगा, गांव से निकलते हैं ना कई बार, तो आज भी प्रथाएं हैं और सही प्रथाएं हैं हुगन की। हुगन खोटा होगा साहब, आज हुगन सही नहीं आ, हुगन भुंडा होगा, ये देखो बुंडेल। ठीक है, और इधर से गुरु बालीनाथ जी हैं, बुंडेल, बुंडेल को मैंने बुंडेल बोला है ना। और बैंक टीम इनका स्थान है, तो बाबू, है ना, बैंगटी का यदि ग हटा दो टी, बाबू बैठी, बाबू बैठी बैठी बाहर जोड़ रही है कि सब कब आएंगे, सब्जी बनाओगे, कब आएंगे यहां पर रोटी बनाओगे। तो अब हड़बुजी में से ड़ को काट दो आप यहां पे, तो ह से आ जाएगा हियाड़ियो, हौकड़ू बौंदियोड़ो, हुगन कर दिया भूंडा। इधर देखना, सियार का हियाड़, सांकड़ का हाकड़ और सुगन का हुगन और भुंडाल। हियाड़िया ने हौकड़ू बांध दिया, हुगन कर दिया भुंडा। यदि आप कहीं जा रहे हो और कोई सियाड़िया उसको यदि सांकड़ से बांधा हुआ है तो आप बोले यार हुगन भुंडा होगा यार। ठीक है, अब मेरे को कोई न कोई बांधेगा आगे, तो हियाड़ियो हौकड़ू बांधियो, हुगन होएगा भुंडा। आगे जान देखी कि बाबू तो बैठी, है ना, बाबू बैठी बेचारी, है ना, बाबू वहां पे चलनी थी, बाबू बैठी। बाबू होते ना बालीनाथ, बुंडेल और बैंगटी, बाबू बैठी बैंगन बनावे, मतलब वहां पर हियाड़े का हुगन भुंडा हो गया। तो हड़बुजी का ह आपको 3-4 चीजें दे रहा है, हड़ा माने कुछ नहीं, बू से आपको 3-4 चीजें मिली। कैसे सुनो, ह से हियाड़ियो, हियाड़ियो का मतलब है हियार, है ना, हौकड़ से सांकला, हुगन से सगुन है, भुंडा से बुंडर। हियाड़ियो ने हौकड़ में देखियो, हुगन होगा भुंडा। आगे देखा तो बाबू बैठी, बाबू बालीनाथ, बुंडेल और बैंठी। ये देखिए मैंने इसको लिख भी दिया है ताकि क्या कुछ बच्चों को जैसे बोलते हैं ना 2 दिन बाद भूल जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, वीडियो रहेगा। क्या है, एक बार इसको डार्क करो टीम। हियाड़िया ने हौकड़ में देखा, हौकड़ यानी सांकड़, हियाड़िया यानी सियार, देखो सब लिखा हुआ है, हुगन यानी सगुन। हियाड़िया ने हौकड़ में देखा, ठीक है, हौकड़ में देखा भूंडा हुगन होगा, भूंडा हुगन हुआ, तो बाबू बैठी बैंगन बनाकर, बाबू बैठी। तो हियाड़िया ने हाकड़ में देखा भूंडा हुगन होएगा, तो बाबू बैठी बैंगन बनाकर। हियाड़िया से है सियार, हाकड़ से सांकला, बुंडा से है बुंडेल, बाबू से है बालीनाथ, बू से बुंडेल है, और यहां पर बैंगटी है, बैंगटी इनका स्थान है। ऐसे करके यहां पर ये पूरा कंटेंट है। अब आपको मैं खटाखट खटाखट क्वेश्चन देता हूं, आपको पूछे हड़बुजी। सबसे पहले हड़बुजी के क्वेश्चन देखो। अब आप फटाफट सिर्फ सुनते सुनते ही आंसर देना। सबसे पहला काम है यहां पर, पिता कौन थे, जल्दी से बताओ, माता कौन थी, ठीक है, और ये किन के मौसेरे भाई थे, ठीक है, इनका उपनाम क्या है, सबके उपनाम आते हैं, और ये जितने अच्छे याद होंगे ना उतने खटाखट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इनकी बैलगाड़ी को क्या बोलते थे, इनका वाहन क्या था, इनका जन्म कहां हुआ था, ठीक है, जन्म के बाद ये कहां रहने के थे, गुरु कौन थे, ठीक है, और इन्होंने तपस्या कहां करी थी, ठीक है, और ये पिताजी के मृत्यु के बाद कहां पे ये भटके थे, ये चलो उसको नहीं पूछते हैं, ठीक है। और मंदिर किसने बनवाया था, और किसको इन्होंने जितवाया था, मतलब किसके समकालीन थे। तो ये 11 क्वेश्चन 11 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, आपके खटाखट खटाखट उत्तर आते थे। तो बताइए फटाफट, सबसे पहले पिता कौन थे, पिता इनके महाराज थे, महाराज, तो मेहर राज जी, जिनका दूसरा नाम गोपाल जी सांखला भी है, कुछ इतिहासकार गोपाल जी भी बोलते हैं इनको, है ना। हाँ, माता थी महाराज जी, सौभाग्य से मिलते हैं, महाराज जी कैसे मिलते हैं, सौभाग्य देवी या सौभाग्य भी बोलते हैं, ठीक है।
हाँ, मौसेरे भाई किसके थे? मौसेरे भाई थे रामदेव जी के। रामदेव जी ने कहा कि हम एक दूजी दे हैं, है ना, हड़बूजी एक हरदम हाजिर, गांव बैंकटी माए, दूजी दे जाने हैं मौसेरो भाई। ठीक है, उपनाम क्या था इनका? सगुन शास्त्री। इनको बोलते थे सगुन शास्त्री। ये दार्शनिक थे, मतलब सब चीज इनको पता चलती थी पहले से कि ये होने वाला, ये होने वाला। देखो, मन के सच्चे थे, अच्छे थे, तो ऑब्वियसली होगा। बैलगाड़ी इनकी सिया कहलाती थी और सिया पर बैठकर ये अपंग गायों का इलाज किया करते थे। इनका वाहन है वो सियार था, है ना, हियार या सियार। ठीक है, जिसको अपन हियाड़िया कहते हैं याद करने के लिए। ठीक है, जन्म इनका कहां हुआ था? जन्म इनका हुआ था बुंडेल में, है ना, भूंडी करी साहब, हियाड़िया होंगल भूंडी करी। गुरु थे इनके बालीनाथ, जो रामदेव जी गुरु थे वही इनके गुरु बने। ठीक है, तपस्या कहां की थी ना? चाकू गांव में, चाकू में जाके चखा इन्होंने तपस्या का। उससे पहले कहां थे? हरबम जाल से। देखो, गांव जो है, यदि पूछा जाए कि साहब सबसे पहले इनका जन्म कहां हुआ था? भूंडेल में। भूंडेल के जन्म हुआ, लेकिन पिताजी महाराज जी की मृत्यु के बाद ये फर्स्ट स्टेशन में हरबम जाल रहकर थे। हरबम जाल में ये भ्रम में रहते थे, एनी टाइम हर भ्रम, एनी टाइम भ्रम में रहते थे। उस वक्त उनको किसने दक्षिण दिशा दिखाई थी? रामदेव जी ने। और गुरु बालीनाथ जी ने उनको बोला तू जा चाकू गांव में तपस्या कर। तपस्या करते समय राव जोधा आया, राव जोधा मंडोर जीता और इनको क्या दी? बैंकटी गांव। तो ऐसे आता है, सबसे पहले भूंडेल है, भूंडेल से हरबम जाल है, ऐसे ध्यान रखना। 1 बाय 1 यहां पर है, आप ध्यान रखना। सबसे पहला यदि पूरे इनका बचपन कहां बीता था? भूंडेल में। भूंडेल का है नागौर। नागौर से ये, है ना, पिताजी के बाद हरबम जाल गए। हरबम जाल के बाद ये तपस्या करने कहां गए? चाकू गए। और चाकू के बाद फाइनल इनको कहां गए? ये बैंकटी में। बैंकटी इनका क्या है? स्थान है जहां आज भी इनका मंदिर है, पूजा की जाती है। तो बुंडेल में इनका जन्म हुआ था, हरबम जाल में ये भटके थे, भ्रम में रहे थे, चाकू में इन्होंने तपस्या करी थी। पूछे कभी कि तपस्या कहां करी थी? चाकू में। यहां इसमें क्या रहते? ये भ्रम में रहते, यहां भ्रम ही रहता था इनके, एनी टाइम इनका फर्स्ट स्टेशन था। ठीक है, और बैंकटी में जाके लास्ट में बैठे थे, ऐसे याद। बुंडेल में क्या है? जन्म हुआ था। बुंडेल में क्या हुआ था? जन्म हुआ था किसमें? मेहराजी खानदान में। तो मेरे हिसाब से आपको एक एक कंटेंट याद हो गया होगा। ठीक है, अच्छे से यहां पर तो ध्यान रखना। ऐसे ही आपको 5 पीरों के पूरे मैं वीडियोज, 5 पीर नहीं, यदि आपको अच्छे व्यूज आते हैं और आप बढ़िया इसको पसंद करते हैं तो आपको मैं लोक देवता, लोक देविया और पूरा कल्चर साइलेंट वे में। देखो, लाइव क्लास में क्या थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, बच्चे कमेंट करते बात होता है। ठीक है, तो मैंने ऐसा निर्णय लिया। इससे पहले मैंने सारे त्योहार डाल दिए हैं, आप आराम से साइलेंट 1.5 2x स्पीड देख सकते हैं। फिर मैंने इससे पहले अभी बाबू जी का वीडियो डाल दिया है, अब हड़बू जी का, आगे रामदेव जी का, ऐसे 1 बाय 1 आपका पूरा कल्चर बिना किसी कमेंट के आएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना है और आगे से आगे शेयर करना है ताकि हर लोगों तक पहुंचे और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और ऐसे वीडियो बनाते रहे। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर, मिलते हैं।